वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आज चौथा क्लास है। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम वैसे प्रश्नों को जिन प्रश्नों में दर निकालने को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं दर निकालने वाले प्रश्न। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। चलिए, दर निकालने वाले प्रश्न को हम लोग सीखते हैं दो तरीका से, बेसिक से भी और जल्दी कैसे निकालना है वो भी सीखते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन है कि किस दर प्रतिशत पर 625 रुपया का 2 साल का मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दर प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, किस दर प्रतिशत पर 625 रुपया का 2 साल का मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। समझ गए ना। यदि CI का रेट हो, लिख सकते हैं आप, यदि CI का दर हो। ठीक है, यदि CI का दर हो। बच्चों ध्यान लगाएंगे, किस दर प्रतिशत पर 625 रुपया का 2 साल का मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान लगाना, गौर फरमाना मित्रों, दोस्तों। इसको हम 2 तरीका से बता रहे हैं आपको। एक बेसिक जो आप पहले से जान रहे हैं और दूसरा जी कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान लगाएंगे, बेसिक भी और जी कॉन्सेप्ट पर भी। बेसिक सीखते हैं, उसके बाद जी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, बेसिक और जी कॉन्सेप्ट। बच्चों ध्यान लगाएंगे, बेसिक क्या होगा इसका। बेसिक हुआ A बराबर P कोस्ट 1 प्लस R बाई 100 पावर n। ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि A बराबर P कोस्ट 1 प्लस R बाई 100 पावर n फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो इससे आप बना सकते हैं। मिश्रधन कितना है 676, तो एक के जगह 676। P का मान कितना है 625। 1 प्लस R बाई 100, R का मान नहीं मालूम, n कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां n रख दिए 2। अब इसको हल करेंगे, पहले बेसिक सीख लेते हैं। 1 प्लस R बाई 100 पावर 2 बराबर 676 अपने जगह पे रहा, ये 625 जाके भाग दे दिया। ठीक है, अब बाबू क्या करेंगे, 1 प्लस R बाई 100 बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 676 का 26, 625 का 25। अब बताएंगे आप लोग, R बट्टे में 100 बराबर क्या होगा, 26 बटा 25 में से 1 घट गया तो आ गया 1 बटा 25। यानी R बट्टा 100 बराबर 1 बटा 25। 25 चौके 100, R बराबर क्या आया 4%। ठीक है, बेसिक आप समझ चुके हैं, दर आ चुका कितना 4%। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, यही काम करना है। लेकिन शॉर्ट में कैसे करना, आइए सीखते हैं। यही काम को शॉर्ट में कैसे करना है, अब ध्यान लगाएंगे। जल्दी कैसे करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 625 रुपया था, आपने इसको 2 वर्ष छोड़ दिया तो 2 वर्ष बाद हो गया 676 रुपया। 625 रुपया था, 2 वर्ष बाद हो गया 676 रुपया। पहले था कितना 625, हो गया कितना 676। ये कितने वर्ष में हुआ बाबू, 2 वर्ष में हुआ। आपने 625 रुपया जमा किया था, हो गया 676 रुपया 2 वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष में इतना हुआ तो 2 वर्ष से रेट नहीं निकलेगा, हमें निकालना होगा कि पहला वर्ष में क्या हुआ। ठीक है, तो जब भी 2 वर्ष से पहला वर्ष पे आना होगा तो याद रखेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जब भी 2 वर्ष से पहला वर्ष पे आना होगा वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालो, इसका भी निकालो। 625 का वर्गमूल 25 हुआ और 676 का 26 हुआ। यानी 25 रुपया जमा किए थे पहला साल तो हो गया 26 रुपया। यानी 1 साल में ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो रेट का मतलब होता है प्रत्येक साल 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। 1 रुपया ब्याज मिला कितना मूलधन पर, 25 पर, तो 100 पे कितना रेट आ चुका आपका 4%। ठीक है, तो जब भी 2 साल का दिया रहे 1 साल का निकालना हो तो वर्गमूल निकालेंगे। 3 साल का दिया हो 1 साल का निकालना हो तो घनमूल निकालेंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। किस दर प्रतिशत पर बाबू 3,000 रुपया का 3 साल का मिश्र धन 3993 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर हो। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। किस दर प्रतिशत पर 3,000 रुपया का 3 साल का मिश्र धन 3993 रुपया हो जाएगा। 3,000 रुपया 3 साल में कितना हो गया? 3993। हमें क्या निकालना है? दर। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। 3,000 रुपया था, हो गया 3993। कै वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, यदि दोनों में कुछ कॉमन है तो कटा के छोटा कर लेंगे, क्योंकि रेशियो में इसको चेंज करना है, छोटा करना होगा। अगर कुछ कॉमन है तो कटा के छोटा कर लेंगे। 3,000 3993 हो गया। कॉमन क्या है इसमें? 3 है, तो ये 3 से कटा 1,000 और ये 3 से कटा 1331। और कुछ कॉमन है? अब नहीं कॉमन है, तो 3 साल में हुआ। 3 साल दे 4 साल दे, आपको 1 साल करना होगा। तो 3 से 1 पर आना होगा तो क्या करेंगे बोलो? वर्गमूल निकालेंगे। 3 से 1 पे आना होगा, वर्गमूल नहीं, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 3 से 1 पे आना होगा तो घनमूल निकालेंगे। घनमूल 1,000 का घनमूल क्या होगा? 10, और 13 से 31 का घनमूल क्या होगा? 11। यानी 10 रुपया जमा किए, 11 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। अब रेट निकल जाएगा। 1 रुपया ब्याज मिला, कितना का? 10 का। तो 100 का कितना? 10% वार्षिक। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो 3 से 1 पर आना होगा तो घनमूल निकालेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों, दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 25/16 गुना हो जाएगा। बच्चों कै वर्ष में? 2 वर्ष में। 25/16 गुना होने का मतलब कि बाबू 1 रुपया जमा किए तो हो गया 25/16। 25/16 गुना जहां होने का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया मूलधन है तो हो गया 25/16 रुपया मिश्रधन। इसको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 16:25। दोनों जगह 16 से गुणा करेंगे, 16 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 16 से 25 हुआ कै वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 16 से 25 हुआ। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि 1 वर्ष में निकालेंगे क्या हुआ। 2 वर्ष में 16 से 25 हुआ तो 1 वर्ष में क्या हुआ? 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। 2 वर्ष में 1625 हुआ तो 1 वर्ष में 4 से 5 हुआ। तब रेट निकाल लेंगे बाबू। 4 से 5 हुए यानी कितना ब्याज मिला? 1 रुपया ब्याज मिला। कितना पर? 4 पर। तो 100 पे कितना? 25% वार्षिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं। उन्नी गुन्नी वाला क्वेश्चन में भी रेट निकालने को पूछेगा तो बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में, यहां 2 की जगह क्या कर दिए? 3 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 1.331 गुना हो जाएगा। हमने लिखा किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 1.331 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना,
1.331 गुना, यानी 1 रुपया था हो गया 1.331 रुपया। कै वर्ष में? 3 वर्ष में। 1 रुपया था हो गया 1.331 रुपया कै वर्ष में? 3 वर्ष में। इसको रेशियो में बदलते हैं। देखो यहां कितने अंकों में दशमलव है? 1 2 3 अंकों में, तो इधर का दशमलव कटाओगे तो इधर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर 3 अंकों में दशमलव है तो इधर का दशमलव कटेगा तो इधर 3 जीरो आएगा। अगर इधर अंक में दशमलव रहता तो उधर जीरो आता। ठीक है, तो ये 3 वर्ष में 1000 से हो गया 1331। तो 3 वर्ष से नहीं बनेगा क्वेश्चन, हमें सोचना होगा कि 1 वर्ष में क्या हुआ, यानी पहला वर्ष में क्या हुआ। पहला वर्ष में 1000 से 1331 हुआ है, तो पहला वर्ष निकालना है तो घनमूल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? घनमूल, क्यूब रूट कर देंगे। 1000 का घनमूल क्या हुआ? 10, 13 से 31 का 11, यानी 10 रुपया था 11 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया ब्याज मिला, तब रेट निकल जाएगा। 1 रुपया ब्याज मिला, कितना मूलधन पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? 10% वार्षिक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। मित्रों, दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन है अब बाबू आपके बीच में, कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपया हो जाता है, 8000 रुपया तथा 5 वर्ष में 27000 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है? ठीक है, ब्याज का दर क्या है? क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष में 8000 तथा 5 वर्ष में 27000 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है? ठीक है, 2 वर्ष में 8000 और 5 वर्ष में 27000 दर निकालना है। तो 2 वर्ष में मिश्रधन, 2 वर्ष में मिश्रधन 8000 और 5 वर्ष में मिश्रधन, 5 वर्ष में मिश्रधन 27000। ठीक है बच्चों, अब दर निकालना है हमें, ध्यान देना। यहां मूलधन नहीं दिया गया, दोनों मिश्रधन ही है। 2 वर्ष का मिश्रधन 8000 और 5 वर्ष का 27000, हमें दर निकालना है। अब सोचो, ये 2 साल बाद 8000 रुपया था, इसको अगर हम बैंक से निकाल लेते तो ये हमारा 2 साल का मिश्रधन कहलाता। लेकिन इस पैसा को हम छोड़ दिए तो आगे के समय के लिए मूलधन हो गया, क्योंकि आगे इसी पर ब्याज मिलेगा और आगे 3 वर्षों तक यही सूद का सूद मिलते रहा, तो 27000 हो गए। क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष है, यानी समय और कै वर्ष मिला? 3 वर्ष मिला, यानी 3 वर्ष में 8000 हो गया 27000। ठीक है, इस 2 से और 5 से कोई लेना देनी, 5 में से 2 घटा दिए, क्या बचा? 3 वर्ष में 8000 हो गया 27000। तब 3 से हमें 1 पर आना है, पहले इसको कटा के छोटा कर लो, ये हो गया 8:27। ये कितना में हुआ? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में आना है तो घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, क्यूब रूट कर देंगे। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। ठीक है, यानी 2 रुपया 3 रुपया हो गया 1 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया ब्याज मिला। 1 रुपया ब्याज मिला, कितना का? 2 का। तो 100 का कितना? उत्तर आ गया 50% वार्षिक। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान लगाते हैं।
आज हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बचपन से आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8-9 में पढ़े हैं। ए बराबर पी क्वेश्चन 1 प्लस आर बी 100 पावर n का यूज किस किस क्वेश्चन में हो सकता है, कहाँ कहाँ ये फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं, वही क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपके बीच में। कौन सी राशि 2 साल में 4% के दर से 1352 हो जाएगी? क्वेश्चन है आपका, कौन सी राशि, यानी मूलधन मालूम नहीं है, ठीक है। टाइम है 2 वर्ष और रेट है 4% और मिश्रधन है 1352, चक्रवृद्धि ब्याज का दर है, ठीक है। कौन सी राशि, मिश्रधन से हमें मूलधन निकालना है। मूलधन को 2 बार बढ़ने का मौका मिला, 4% और फिर 4%, क्योंकि समय 2 साल है। 2 बार बढ़ने के बाद मिश्रधन हो गया 1352। हमसे पूछा गया मूलधन बताइए। अब मिश्रधन से मूलधन निकालना है। मूलधन 4% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा, 2 बार 4% बढ़ने के बाद 1352 हो गया। 4% का मतलब होता है 1/25, अब बढ़ेगा तो 26/25, ठीक है। अब मिश्रधन से मूलधन निकालना है, यह भी हुआ 1/25, अब बढ़ेगा तो 26/25। मिश्रधन से मूलधन निकालना है, उल्टा गुणा करेंगे। 26/25 को उलट के गुणा कर दिए 25/26, इसको भी उलट के गुणा कर दिए 25/26, ठीक है। चलो 13 दूनी के 26, 13 कम 13, 13 चौके 52, 13 दूनी के 26, 13 8, चलो उत्तर से 4 दूनी के 8, 625 को 2 से गुणा कर दी, उत्तर आ गया हमारा 1250। कोई दिक्कत? 4% मतलब 1/25, बढ़ेगा तो 26/25। मिश्रधन से मूलधन निकालना है, उल्टा गुणा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं। क्वेश्चन है बाबू, कौन सी राशि 1 वर्ष में, कौन सी राशि, राशि हमें मालूम नहीं है, मूलधन हमें मालूम नहीं है, समय है 1 वर्ष, समय है 1 वर्ष, दर है 10% वार्षिक और मिश्रधन है 8820। कहा गया मूलधन निकालिए। यदि ब्याज छमाही गणना किया जाता हो, यदि छमाही संयोजित हो, क्वेश्चन में लिखा है छमाही ब्याज निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान लगाएंगे बहुत, बनाते हैं। छमाही ब्याज निकालेंगे तो समय कितना है, 1 वर्ष है, और 6 महीना पर हिसाब करेंगे तो 1 वर्ष में कै बार होगा, 2 बार होगा। समय 1 वर्ष है, 6 महीना पर हिसाब करेंगे तो 2 बार हिसाब होगा। दर है 10% वार्षिक, और 6 महीना पर करेंगे तो 10% के बजाय कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? दर है 10% वार्षिक, 6 महीना पर करेंगे तो 5% ही मिलेगा। अब मिश्रधन से हमें मूलधन निकालना है, ठीक है। दर 10% वार्षिक, 1 साल में ना 10%, 6 महीना पर कीजिए 5% ना होगा, यानी मूलधन पहला बार 5% बढ़ा, दूसरा बार भी 5% बढ़ा, 2 बार बढ़ने के बाद हो गया 8820। मिश्रधन से क्या निकालना है, मूलधन, तो 5% के मतलब हुआ 1/20, अब बढ़ेगा तो 21/20, ये भी वही होगा 21/20। ये 21/20 को उलट के गुणा किए 20/21, और यहाँ भी तो 21/20 से आएगा ना, उसको भी उलट के गुणा करेंगे 20/21। 21 से 21 4 से 41, 20 बार में कटा, आया हमारा कितना, 8000 रुपये, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं टाइम निकालने वाला, ठीक है। 10% वार्षिक दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा? क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ब्याज के दर से 2000 रुपया
कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। बच्चों यहां समय निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, समय। अब बाबू 10% वार्षिक रेट है, 10% यानी 1/10। अब बढ़ेगा तो क्या होगा, 11/10, यानी 10 रुपया हो जाएगा 11 रुपया एक साल में। 10 रुपया हो जाएगा 11 रुपया कितने साल में, एक साल में, ठीक है। और यहां 2000 हो गया है कितना, 2420। 2000 हो गया है 2420, तो कै साल में हुआ है, 10 रुपया हो रहा है 11 रुपया, ये 2000 हो गया 2420 रुपया। तो 10 से 11 हुआ एक साल में, तो 2000 से 2420 होने में कै साल लगेगा, माना कि n साल, ठीक है। सीधे क्या कर दिए, 10 इसको भिन्न में रखे, 11/10 पावर n कर दिए, यानी 10 रुपया मूलधन तो 11 रुपया मिश्रधन, ठीक है। यहाँ 2000 रुपया मूलधन, तो ऊपर में मिश्रधन है, नीचे में मूलधन है, ठीक है। कै साल में हुआ मालूम नहीं, तो यहाँ n लिख दिए। आप इस फार्मूला पर भी रख के हल कर सकते हैं, a बराबर P कोस्ट 1 + R/100 पावर n, इस पर भी कर सकते हैं, वही चीज आएगा। 11/10 के पावर n, ये 0 0 कैंसिल, 2 से कटा 100 बार में, 2 से 121 बार में, ये हो गया 11/10 के पावर 2। 121 को लिख सकते हैं 11 के पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी हम कह देंगे कि n बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो आज हमने वही क्वेश्चन पढ़ा जो क्वेश्चन इस फार्मूला के यूज करके बनता है, और ये सारी बातें आप बचपन में भी पढ़े थे 8th क्लास में, लेकिन आज रिफ्रेश हो गए, उसमें कुछ अच्छी बातें भी सीखें, ठीक है। धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।